रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों अपनी नमाज़ों को सही कर लो, क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अगर हमारी नमाज सही निकली तो बाकी सारे आमाल सही निकलेंगे। कहने का मकसद ये है कि हमारी दुनिया के मामलात भी हमारे नमाज के सही होने की बुनियाद पर सही होंगे, और आखिरत में भी जो हमारे दूसरे अमाल हैं वो भी नमाज के सही होने की बुनियाद पर सही होंगे। इसलिए अपनी नमाज को सही करो, नमाज अदा करो, पाबंदी करो, नमाज के अंदर खुशू पैदा करो। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से एक सहाबी का वाक़या है कि वो अपने घर के अंदर आते हैं और आकर के कहते हैं कि घर के अंदर कुछ खाने का इंतज़ाम है, लेकिन पता चलता है कुछ नहीं है। जाकर अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम घर पे इंतज़ार करो, मैं मस्जिद जाता हूँ, नमाज पढ़ूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। आकर के दो रकात नमाज अदा करते हैं और घर जाते हैं, जाकर के पूछते हैं कुछ इंतज़ाम हुआ? पता चलता है अभी नहीं हुआ। तो वो ये नहीं कहते कि मैं नमाज तो पढ़ के आ चुका, इंतज़ाम क्यों नहीं हुआ, बल्कि अपने कमी महसूस करते हैं कि अभी मैंने उस दर्जे की नमाज नहीं पढ़ी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। दूसरी मर्तबा फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ के घर जाते हैं, लेकिन फिर भी मदद नहीं आती है। तीसरी मर्तबा फिर यही अमल करते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी मदद आई कि घर के अंदर जो चक्की रखी हुई थी वो चलने लगती है और उसके अंदर से आटा निकलने लगता है। कई ज़माने तक उसमें आटा निकलता रहा। एक दिन दिल के अंदर ख्याल आया कि देखते हैं ये आटा आता कहाँ से है। उसके पार्ट को उठा के देखा, उसके बाद से वो आटा आना बंद हो गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे मामलात हैं वो तभी सुधरेंगे और अल्लाह की तरफ से मदद तभी आएगी जब हमारी नमाज सही होगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक